आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं शब्द, हिंदी के शब्द। तो दोस्तों यह छात्रावास, शिक्षक भर्ती और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जैसे कि लेबर इंस्पेक्टर आ रहे हैं, पटवारी है, इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं शब्द। शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये व्यापम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कौन कौन सा? पहला क्या है? पहला है तत्सम, दूसरा क्या है? तद्भव, तीसरा क्या है? देशज, और चौथा क्या है? विदेशज। तो ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये व्यापम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो तत्सम संस्कृत के शब्द को हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। तद्भव किसे कहेंगे? संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द को ही हम कहेंगे तद्भव। देशज किसे कहेंगे? देश में उत्पन्न हुआ शब्द को हम कहेंगे देशज। विदेशज किसे कहेंगे? तो दूसरे देश से आया हुआ शब्द को विदेशज कहेंगे। हम बात करते हैं अब सबसे पहले तत्सम। ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक आपको याद रखना है। जितने भी अभी आपको शब्द बताऊंगा ये ट्रिक आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा तभी आप तत्सम को पहचान सकते हैं। जैसे कि तत्सम की परिभाषा जानना नहीं है दोस्तों, बस इसका ट्रिक याद रखना है। तो तत्सम का ट्रिक है छतरी का जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो तत्सम हो जाएगा। त्र, ज्ञ, स्र, ये सभी शब्द आपको देखने को मिलेगा तो वो शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम में हो जाएगा। जैसे कि ये वाला रारेप, अ वाला, ठीक है, और ये री वाला और आरेप, ठीक है, और जो ऐसा लगता है ट्रा में ऐसा लगा रहता है ना, वो भी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, भ्राता, पृष्ठ, राष्ट्र, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेगा। जो मात्रा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऐसे आपको शब्द मिलेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद स, व और ब, ये सभी भी शब्द आपको देखने को मिलेगा तो तत्सम शब्द का हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं देशज, ठीक है। देशज शब्द, तो इसका भी ट्रिक है ड़ा शब्द से, जैसे कि गड़बड़, बड़बड़ाना, खोपड़ी, खिड़की, लड़की। तो ये एक बार पूछा जा चुका है, बड़बड़ाना, ठीक है, सीजी व्यापम में पूछा गया है। कौन सा शब्द है बड़बड़ाना? तो देशज शब्द है। देहाती शब्द जैसे कि गोबर, झोला, थैली, पगड़ी, और क्या है? मलाई, कबड्डी। ये कौन सा शब्द है? देहाती शब्द। तद्भव, हम तद्भव कैसे समझेंगे? तो तद्भव में आप सिर्फ ये याद रखना है, जहाँ पर आपको ये स्टार वाला बिंदु मिल जाएगा, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वह तद्भव है। आँख, आंगन जैसे, ठीक है। ये याद रखते हैं आप। विदेशज का पहला, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे कि फारसी शब्द। इसके लिए हम ट्रिक देखते हैं, ठीक है। यह ट्रिक आपको याद होना चाहिए फारसी का। एक जमींदार आदमी बीमार था। एक जमींदार आदमी बीमार था। एक जमींदार आदमी बीमार था। वह दुकान गया। रुमाल और चश्मा पलक तक लगाकर चापलूस और चुगलखोरी करके अनार, नमक, बर्फ लेता है। इसका ट्रिक है, ठीक है। जितने भी शब्द आए हैं वो सभी क्या शब्द कहलाएंगे? फारसी। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक जमींदार आदमी बीमार था। वह दुकान गया। रुमाल और चश्मा पलक तक लगाकर चापलूस और चुगलखोरी करके अनार, नमक, बर्फ लेता है। जितने भी शब्द आए हैं वो क्या है? फारसी शब्द हैं। अगला देखते हैं, अगला ट्रिक अरबी का। अरबी शब्द कौन कौन सा है देखते हैं। तो इसका भी ट्रिक है। एक गरीब औलाद फकीर था। अमीर मालिक के औरत को कलम से कत्ल किया। किससे कत्ल किया? कलम से। और वकील को पत्र में रिश्वत दिया। कानून वकील को पत्र रिश्वत दिया।
एक गरीब औलाद फ़कीर था। अमीर मालिक के औरत को कलम से कत्ल किया और कानून वकील को पत्र में रिश्वत दिया। जितने भी शब्द आए हैं वो शब्द अरबी के हैं। पुर्तगाली, पुर्तगाली का भी ट्रिक है। आलू, गोभी, अनानास, संतरा, अचार, साबुन, कमीज, तौलिया, फीता, अल्पिन, तंबाकू, गमला, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। तो लिंग के बारे में हम समझते हैं। लिंग क्या होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कैसे कैसे प्रश्न को पूछा जाता है और कहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं लिंग। तो लिंग किसी वस्तु के जाति को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। किसी वस्तु के जाति को हम क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला क्या होता है, पुल्लिंग होता है और दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या होता है, पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्री में स्त्री जाति का बोध होता है। हमें इसको पहचानने के नियम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पुल्लिंग। तो पुल्लिंग को पहचानने के बहुत सारे नियम हैं। हम इस नियम को हम देखते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें एकदम क्रम से हम याद करते चले जाते हैं, ठीक है। पहले हम इसे क्रम याद करते जाएंगे, उसके बाद इसके अपवाद को हम याद करेंगे। बाकी कुछ नहीं, बस सिर्फ हमें अपवाद ही याद होना चाहिए, ठीक है। देखो, पहले याद रखना है आपको दिन। दिन के बाद याद रखना है महीना, उसके बाद याद रखना है ग्रह, उसके बाद याद रखना है देश, उसके बाद याद रखना है आपको पर्वत, उसके बाद याद रखना है आपको धातु, उसके बाद याद रखना है रत्न, उसके बाद याद रखना है पेड़, उसके बाद अनाज, उसके बाद याद रखना है आपको द्रव्य, उसके बाद याद रखना है अंक और उसके बाद याद रखना है संगठन। ये सब 12 आपको याद होना चाहिए। तो फिर से हम देखते हैं। दिन, महीना, ग्रह, देश, पर्वत, धातु, रत्न, पेड़, अनाज, द्रव्य, अंक और क्या है, संगठन है। तो ये सभी याद होना चाहिए। अब देखते हैं इसके अपवाद क्या क्या है। तो जितने हम अपवाद देखेंगे वो सभी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी ये दिन देख रहे हैं, दिन में जो है, जितने भी है दिन, वो सभी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा, ठीक है। तो दिन में जितने भी हैं वो पुल्लिंग में है। तो महीना में सिर्फ आपको बड़ा ई वाला को याद रखना है, जनवरी और फरवरी। जो अपवाद है तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ग्रह में जितने भी ग्रह है वो सभी पुल्लिंग में आ जाएगा। और पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। देश में सिर्फ अपवाद याद रखना है, श्रीलंका। पर्वत में याद रखना है आपको, अपवाद में अरावली। उसके बाद धातु में याद रखना है आपको चांदी, और रत्न में याद रखना है मणि, और पेड़ में याद रखना है बड़ा ही से इमली, नारंगी और लीची, और अनाज में याद रखना है अरहर, सरसों, मूंग, और द्रव्य में याद रखना है चाय, कॉफ़ी, स्याही, शराब, चटनी और लस्सी। ये सभी अपवाद है दोस्तों। जितने भी हम अपवाद पढ़ रहे हैं वो सभी क्या आ जाएगा, अभी स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। 11वां में अंग देखते हैं। अंग में तो आँख, नाक, जीभ, बाह, त्वचा, कलाई, ये सभी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। संगठन में सभी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रत्यय पुल्लिंग के पहचान, ठीक है। तो जैसे कि आओ, तो आओ में जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, चढ़ाओ, बचाओ, ये ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। आवा, तो आवा में जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा पहनावा, और ऐसे शब्द जो आवा से बने वो सभी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। पन, तो बचपन, ये भी पुल्लिंग में। क से शब्द बनेगा तो ऐसे ही शब्द जो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग में आएगा। और अन्य की बात करेंगे तो न से हिरण, ख से दुख, पंख, और त्र से आने वाले शब्द पत्र, ये सभी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। पशु, पक्षी, छ से आने वाले शब्द भी छछूंदर, ये सभी क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में भी ऐसा ही ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, ठीक है।
तो स्त्रीलिंग में हम लोग सबसे पहले याद कर लेते हैं ये सभी को, उसके बाद बाकी अपवाद। ठीक है, तो याद रखना है स्त्रीलिंग में भाषा याद रखना है, बोली याद रखना है, लिपि याद रखना है, तिथि याद रखना है, नक्षत्र याद रखना है, नदी याद रखना है, झील याद रखना है, आभूषण याद रखना है और वस्त्र। ये सभी इतना को याद रखना है। क्या क्या? भाषा, बोली, लिपि, तिथि, नक्षत्र, नदी और झील, ये और आभूषण और वस्त्र, ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो भाषा में हिंदी, तेलुगु। अपवाद में क्या याद रखना है? विदेशी। बोली में छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, ये सभी आ जाएगा। और लिपि में ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, ये सभी आ जाएगा। तिथि में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये सभी आएगा। नक्षत्र में रोहिणी, नदी में यमुना नदी, गंगा। अपवाद में ये सब आ जाएगा। सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, सोन नदी है, ये सभी क्या आ जाएगा? अपवाद में आ जाएगा। झील में जितने भी नदी हैं वो सभी आ जाएगा। उसके बाद आभूषण, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। सजीव व्यापक में बार बार पूछा जा चुका है। कुर्ता, कुर्ता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है पूछा जाता है, तो ये याद रखना है कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अगला हम बात करेंगे रसोई के पकवान। जितने भी रसोई के पकवान होते हैं ये सभी क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पूरी, खीर, सब्जी, ये सभी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। दुकान के सामान जैसे कि तेल, आटा, धनिया, मसाला, जीरा, तेंदुपत्ता, ये सभी क्या हो जाएगा? किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग। अंत में अ जैसे कि क्षमा, प्रिया, परीक्षा, ये सभी क्या हो जाएगा? ई से जाति और अपवाद वारी हो जाएगा। वारी क्या आ जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो जितने भी शब्द आपको बताया हूँ उतना आपको याद रखना है दोस्तों, जिससे आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं व्याकरणिक एवं पद, मतलब हम इसमें पढ़ते हैं उसके प्रकार। पूछा जाएगा डायरेक्टली कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो उसको आज पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा। तो संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार देखते जाते हैं। क्रिया के 2 प्रकार, धातु के 2 प्रकार, संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार। उसके बाद देखते हैं वाक्य। तो वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, जबकि वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। याद रखना, वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जबकि रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे है संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उसके बाद वर्ण देखते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। अब आते हैं मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। समास। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं। अगर पूछा जाएगा प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो आपको याद रखना है 4 प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितना? 4 प्रकार। द्वंद्व समास के प्रकार पूछा जाएगा, अगर आपको द्वंद्व समास के प्रकार पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कर्मधारय समास के प्रकार पूछा जाएगा। कर्मधारय समास के प्रकार कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। वचन के प्रकार पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 2 होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 होते हैं।
अगर कारक कितने प्रकार पूछा जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है आपको 8 प्रकार के होते हैं। रस के अंग या अवयव, रस के अंग या तो अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है आपको, रस 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं समास। आगे क्या पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं। ठीक है, तो समास का सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदों, 2 या 2 से अधिक पदों शब्दों के मिलने पर जो नया स्वतंत्र पद बनता है उसे कहते हैं समास। उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप भी होता है, संक्षेपीकरण भी होता है, संक्षिप्त करना भी होता है और कम करना भी होता है। याद रखना है क्या क्या होता है, संक्षेप करना होता है, संक्षेपीकरण करना होता है, संक्षिप्त करना होता है, कम करना होता है। उसके बाद आपको याद रखना है भाषा में समास का प्रयोजन है, भाषा में समास का प्रयोजन है। तो याद रखना है आपको कम शब्दों में अर्थ का विस्तार, कम शब्दों में अर्थ का विस्तार। और याद रखना है इसी समास में हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। उसके बाद याद रखना है समासिक शब्दों का संबंध, समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने की रीति विग्रह कहते हैं। समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने की रीति को विग्रह कहते हैं। अब समास की विशेषता देख लेते हैं। समास की विशेषता, तो समास में कम से कम 2 पदों का योग होना चाहिए। समास में कम से कम 2 पदों का योग होना चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद। उसके बाद याद रखना है आपको दोनों पदों की विभक्ति का लोप होता है, दोनों पदों का विभक्ति लोप होता है। उसके बाद याद रखना है आपको समास के प्रकार, समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। और याद रखना है इसी में अगर आपको पूछा जाएगा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग की दृष्टि से समास कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। अब उसके प्रकार को हम पढ़ते जाते हैं क्रम से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो अब अव्ययी भाव समास में आपको याद रखना है कि इसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। और इसमें एक ट्रिक याद रखना है आपको, ट्रिक है आपको याद रखना है यथा प्रति दोबारा आवे, यथा प्रति दोबारा आवे। ये ट्रिक को याद रखोगे तो आपका अव्ययी भाव समास का पता चल जाएगा, यथा प्रति दोबारा आवे। ठीक है, तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं यथा से। तो यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथा सामर्थ्य, तो सामर्थ्य के अनुसार,
यथामति, तो मति के अनुसार, यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो, यथार्थ अर्थ के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार। आजीवन जीवन पर्यंत, आजन्म जन्म पर्यंत। निसंदेश बिना संदेश के, निडर बिना डर के। भरपेट पेट भर के। जितने भी अभी हम पढ़े हैं वो सब अव्ययी भाव समास है। उसके बाद है प्रति, तो प्रतिदिन, दिन दिन हर दिन। बेखटके बिना खटके, बेशक बिना शक के। और कुछ अन्य हैं उसको देखते हैं। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, प्रत्येक दिन, साल दर साल, हर साल, या जीवन जीवन पर्यंत। ठीक है। एकाएक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मनमाना मन के अनुसार। ये सभी कौन सा समास है? अभी अव्ययी भाव समास पढ़े हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। याद रखना है आपको कि दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसके गुण देखते हैं। पश्य पद या अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। आगे बात करते हैं हम इसके कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। उसी कारक को हम पढ़ते जाएंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। इसमें कौन सा विलोप होता है? को का विलोप होता है। को का लोप होता है। को का लोप होता है। तो देखते हैं। माखन चोर, तो माखन चुराने वाला। गृहागत, गृह को आगत। सिर तोड़, सिर को जो तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। ग्रामागत, ग्राम को गया हुआ। ठीक है। पॉकेट मार, पॉकेट मारने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। गीतकार, गीत को गाने वाला। जो इम्पोर्टेंट है उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इसमें क्या का लोप होता है? से और के द्वारा, दोनों याद रखना है आपको। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। कबीर रचित, तो कबीर द्वारा रचित। मदमाता, मद से माता। कष्ट साध्य, कष्ट से सधा हुआ, कष्ट से सधा हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल। सुकार्त, शोक से आर्त। दस्तकारी, दस्त से क्रिया गया कार्य। मनमाना, मन से माना। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। नीति युक्त, नीति से युक्त। गुणहीन, गुण से हीन। आगे है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या का लोक होता है? के लिए। तो हम आगे पढ़ते हैं। हथकड़ी, हथकड़ी का हो जाएगा हाथ के लिए कड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। उंगन तेल, उंगन तेल, तो उंगन के लिए तेल। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। शिवापड़, तो याद रखना है आपको, शिव के लिए अर्पण। अपादन तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। संबंध तत्पुरुष। राज दरबार, राजा का दरबार। गंगा जल, गंगा का जल। घोड़दौड़, घोड़ों का दौड़। गृह स्वामी, गृह का स्वामी।
विद्यासागर, विद्या का सागर। रामानुज, राम का अनुज। दीनानाथ, दीनों का नाथ। जलधारा, जल धारा तो जल की धारा। जनतंत्र, जनता का तंत्र। भारत रत्न, भारत का रत्न। पर निंदा, पर की निंदा। राम कहानी, राम की कहानी। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजभवन, राजा का भवन। गुरु भाई, गुरु का भाई। आगे हैं अधिकरण तत्पुरुष। वनवास, वन में वास। कानाफूसी, कान में फुसफुसाहट। आप बीती, अपने पर बीती। शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण। हरपन मौला, हरपन में मौला। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। शरणागत, शरण में आगत। गृह कलह, गृह में कलह। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। कला निपुण, कला में निपुण। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। द्विगु समास पढ़ते हैं हम। अगला है, अगला समास कौन सा? द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक हो, विशेषण शब्द हो, वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास क्या है? संख्यावाची या संख्यावाचक होता है। याद रखना, द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। तो चौराहा, चौराहा का हो जाएगा चार राहों का समाहारा। चारपाई, चार पाइयों का समाहारा। चवन्नी, चार अवनों का समाहारा। पंचमुखी, पांच मुखों का समाहारा। पंचमृत, पांच अमृतों का समाहारा। अगला है पंजाब, तो याद रखना है आपको, पांच आबों का समाहार। त्रिलोक, तो तीन लोकों का समाहारा। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। सतसाई, याद रखना है आपको, 700 समाहार। दुमाता को याद रखना है, दो माँ का समाहार। नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। षट ऋतु, 6 ऋतुओं का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋतुओं का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। अगला है कर्मधारय समास। याद रखना है आपको, कर्मधारय समास में जिस समास के पूर्व एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा पद उपमान या विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, नीलकमल, नीलकमल। तो नीलकमल को देखते हैं हम, तो नीला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और कमल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। याद रखना है आपको, यहाँ पर कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पूछा जा चुका है इसको। याद रखना है कि कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है 4 भेद होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं। नील गाय, नीली है जो गाय। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। नीलकमल, नीला है जो कमल। नीलाकाश, तो नीला है जो आकाश। दीर्घायु, दीर्घ है आयु जिसकी। कमल नयन, कमल के समान नयन। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलप्रीत, तो नील पीला। नवयुवक, नया है जो युवक। नीलांबर, नीला है जो अंबर। दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु। देशांतर,
एक देश से दूसरे देश में भ्रमण। गुरु भाई, गुरु के समान भाई। महाराजा, महान है जो राजा। मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। द्वंद्व समास, तो इस समास में आप लोगों को याद रखना है, इस समास में दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास का प्रकार भेद पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद? 3 भेद होते हैं, पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी। भाई बहन, भाई और बहन। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। धनुष बाण, तो धनुष और बाण। हरिहर, हरि और हरि, हरि और हर। राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। दिन रात, दिन और रात। लेन देन, लेना और देना। आचार विचार, आचार और विचार। तन मन धन, तो तन मन और धन। रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा। नहाया धोया, नहाया धोया, नहाया और धोया। 31, 1 और 30। दाल रोटी, दाल और रोटी। आगा पीछा, आगे और पीछे। दिया बाती, दिया और बाती। घर द्वार, घर और द्वार। नाक कान, नाक और कान। भला चंगा, भला और चंगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। धर्माधर, धर्म और अधर्म। देवासुर, देव व असुर। बहुब्रीहि समास देखते हैं। जिस समास में दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समास पर किसी अन्य पद का विशेषण होता है, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अन्य पद प्रधान होता है, याद रखना इसमें अन्य पद क्या होगा, प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद अर्थ की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। सस्नानन, तो सहस्त्र है आनंद जिसके। चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शंकर। वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी में जिसके, सरस्वती। चक्रपाणी, चक्र है रखा है जिसमें, विष्णु। अगला पढ़ते हैं आप अनेक शब्दों का एक शब्द। अनेक शब्दों का एक शब्द। पहला पढ़ते हैं। जंगल में लगने वाला आग, जंगल में लगने वाला आग। दवानल, याद रखना है आपको, दवानल। समुद्र में लगने वाला आग, समुद्र में लगने वाला आग, तो याद रखना है आपको, बड़वानल। क्या याद रखना है? बड़वानल। अगला याद रखना है आपको, पेट में लगने वाला आग, पेट में लगने वाला आग, तो याद रखना है आपको, जठरानल। क्या याद रखोगे? जठरानल। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं अस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ। जिसका उद्देश्य सिद्ध हो, जिसका उद्देश्य सिद्ध हो उसे कहते हैं कृतार्थ। अधिक समय तक जीने की इच्छा, अधिक समय तक जीने की इच्छा उसे कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला। युयुत्सु। जानने की इच्छा क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा। मोक्ष प्राप्त करने का इच्छु उसे कहते हैं मुमुक्षु। नावा, अभी अभी जन्म हुआ हूँ,
उसे कहते हैं नवजात। अभी अभी जन्म हुआ है उसे कहते हैं नवजात। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू। अगला याद रखना है आपको, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं हो, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसे कहते हैं नास्तिक। और जिसे ईश्वर या वेद से विश्वास हो उसे कहते हैं आस्तिक। ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे कहते हैं साध्य। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जो सभी प्रकार के आहार करता है उसे कहते हैं सर्वाहारी। जो मांस नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं? निरामिष। और जो मांस खाता हो उसे सामिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सामिस। नरभक्षी मनुष्य, नर मांस खाने वाला को क्या कहते हैं? तो पिशीतासन, पिशीतासन कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। जिसका बाह घुटनों तक हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। जिसका बाह घुटनों तक हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। जो बाहें हाथ से साधा हुआ हो उसे सव्यसाची कहते हैं। जो बहुत जानता हो बहुज्ञ कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। तत्काल कविता लिखने वाला को क्या कहते हैं? तत्काल कविता लिखने वाले को कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि। जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वचाल। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वचाल। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मृदभाषी। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मृदभाषी। और बहुत सी भाषाएं बोलने जाने वाली को क्या कहते हैं? बहुभाषी, बहुभाषा भाषी। ठीक है। और अगला है मधुर भाषण करने वाला, मधुरभाषी कहते हैं। जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? मृतव्ययी। जो अनेक रूप धारण करता हो बहुरूपिया। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा महावट कहते हैं। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? महावट। दोपहर के समय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, अपराह्न। जो पढ़ा हुआ ना हो अपठित। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। जो शरण में आ गया हो शरणागत। भविष्य में होने वाला भावी। जो देवी शक्ति का उपासक हो शाक्त। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन को क्या कहते हैं? अधिनायक। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है इच्छिक। आया हुआ हो उसे क्या कहेंगे? आगत कहेंगे। जो गाया जा सके उसे गेय कहते हैं। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहते हैं। अपनी प्रशंसा करना आत्मश्लाघा। जो धरती फोड़ कर निकलता है उसे उद्भिज कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशुल्क। मिट्टी का बना हुआ या पृथ्वी से संबंधित क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है।
जो सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वव्यापी, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाला, त्रिकालदर्शी कहलाता है, त्रिकालदर्शी। साधु सन्यासी द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है उसे? चीवर कहते हैं। जिसे ऊपर की ओर उछाला जा सके उच्छित्त कहते हैं। बिना पलक झपकाए अपलक कहलाता है। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला यायावर। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रण्य, जिसका वर्णन वचनों से संभव न हो। निर्वचनीय, अमंगल की घटना होने की बात मन में ही हो, उसे आशंका कहते हैं। कुछ विलोम शब्द देखते हैं जो एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में विलोम शब्द पूछा जाता ही है। देखते हैं। अनुरक्त का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्ति, अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, अनुराग का विराग और अपमान का सम्मान। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ, अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ हो जाएगा। अज्ञान का विलोम शब्द ज्ञान हो जाएगा। अवज्ञा का विलोम शब्द अनुपालन, अत का इति, प्रारंभ का समाप्ति, अग्र का विलोम शब्द पश्य, अग्रज का अनुज और अंधकार का प्रकाश। आहूत का विलोम शब्द अनाहूत का विलोम शब्द आहूत, अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन, अर्पण का ग्रहण, अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक, अशिष्ट का विलोम शब्द शिष्ट या तो नम्र या तो सुशील। अनुमेय, अनुमेय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुमेय, तो अनुमेय हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। अत का अनर्थ, अमृत का विलोम शब्द विष, अतरंग, अंतरंग का विलोम शब्द बहिर्रंग, अल्प का क्या हो जाएगा? अति, अर्थहीन का विलोम शब्द अर्थपूर्ण, अप्रासंगिक का विलोम शब्द प्रासंगिक, अतिरिक्त का विलोम शब्द कमी, अविनाशी का विलोम शब्द नाशवान, अचल का विलोम शब्द सचल, अघतन का विलोम शब्द अनघतन, अनुमति का विलोम शब्द मना, अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा, अपकार का उपकार, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनुनासिक का विलोम शब्द निर्नुनासिक, असीम का विलोम शब्द ससीम, अधीर का विलोम शब्द धीर, अनित्य का विलोम शब्द नित्य, अवरोध का विलोम शब्द अनवरोध, अनुदार का विलोम शब्द उदार, औन्नति का विलोम शब्द उन्नति, अपकर्ष का विलोम शब्द उत्कर्ष, अभद्र का विलोम शब्द भद्र, अनजान का विलोम शब्द जान या तो जानकर, अभिमुख का विलोम शब्द प्रतिमुख, अपना का पराया, अनुचित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उचित, अनुचित का उचित, अभाव का विलोम शब्द भाव या तो प्रचुरता, असली का विलोम शब्द नकली, आध्यात्मिक का विलोम शब्द भौतिक, आदि का अंत, आदि का विलोम शब्द अंत, आंतरिक का विलोम शब्द बाह्य, अगम का विलोम शब्द सुगम, आवश्यक का विलोम शब्द अनावश्यक, आहत का विलोम शब्द अनाहत, अधेय का विलोम शब्द आधार, आपत्ति का संपत्ति,
आहूत का विलोम शब्द अनाहूत, आकर्षण का विकर्षण, आरंभिक का विलोम शब्द अंतिम, इष्ट का विलोम शब्द अनिष्ट, इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा, इस का विलोम शब्द अनिस, उचित का विलोम शब्द अनुचित, उदार का विलोम शब्द अनुदार। उदार का अनुदार, उपकार का विलोम शब्द अपकार, उपसर्ग का विलोम शब्द परसर्ग या तो प्रत्यय। उत्कृष्ट का विलोम शब्द निष्कृष्ट, उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष या तो विकर्ष। उन्नत का विलोम शब्द औन्नत, उपमेय का अनुपमेय, उग्र का सौम्य, उर्वर का विलोम शब्द नरवर। उथला का विलोम शब्द गहरा, उपयोग का विलोम शब्द अनुपयोग, उदासीनता का विलोम शब्द जागरूकता, उद्धत का विलोम शब्द सौम्य या तो विनीत, ऊपरी का विलोम शब्द अध, ऋजु का वक्र, बहुत बार पूछा जा चुका है ऋजु का विलोम शब्द। ऋतु का विलोम शब्द को ऋतु, एकाधिकार का सर्वाधिकार। गरल का विलोम शब्द सुधा, गरल का सुधा या तो अमृत। गरिमा का विलोम शब्द लाघिमा, गणतंत्र का राजतंत्र, गौरव का लाघव, हस्व का दीर्घ, गुरु का लघु। गौड़ का विलोम शब्द प्रमुख, गहरा का छिछला, गद्य का पद्य, कीर्तन का नश्वर, चेतन का अचेतन, चल का अचल। छली का विलोम शब्द निश्चली, छाया का धूप। जिज्ञासु का विलोम शब्द निरुत्सुक, जघम का विलोम शब्द स्थावर, जड़ का विलोम शब्द चेतन, जातीय का विजातीय, जय का पराजय, जवानी का विलोम शब्द बुढ़ापा। जागृति का विलोम शब्द सुसुप्ति, ठंडा का गर्म, ताप का शीत, तामसिक का विलोम शब्द सात्विक, तिमिर का प्रकाश, अर्थम का प्रकाश। तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्ण, तिक्त का विलोम शब्द मधुर। तर्क संगत का अंत तर्क, अतर्क संगत, तर्क संगत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अतर्क संगत। दंड का पुरस्कार, दाता का विलोम शब्द सुम, दुर्योग का सुयोग, द्वेष का विलोम शब्द प्रीति, दानव का देव, दानव का विलोम शब्द देव, दीवा का विलोम शब्द रात्रि, दुख का सुख, दल का निर्दल। ठीक है। धनार्दय, निर्धय या दरिद्र, धनी का निर्धन और धीरे का तेज। नूतन का पुरातन, नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन, निडर का कायर, निरामिष का विलोम शब्द सामिस, निराकार का विलोम शब्द साकार या तो आकार। ठीक है। निरर्थक का सार्थक, निरक्षर का साक्षर, नश्वर का अस्वर, अनस्वर, नश्वर का विलोम शब्द अनस्वर, निध्य का वध्य, नैसर्गिक का कृत्रिम, मथर का क्षिप्र, महान का क्षुद्र और मूर्ख का बुद्धिमान। मंगल का अमंगल, मृदुल का कठोर और मुख का वचाल। दोस्तों
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।